हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहारी लड़की ब्लॉग्स। तो ये जो ब्लॉग है ना, ये मैं ससुराल आ रही थी बेंगलोर से। तो ये उस दिन का ब्लॉग है और ये उस दिन नवरात्रि का फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ था और मेरी जो ट्रेन थी ना वो रात के 11:30 बजे थी वहाँ से। तो ये सुबह सुबह मैं पूजा वगैरह सब कुछ कर रही थी क्योंकि नवरात्र उसी दिन से स्टार्ट हुआ था ना। तो मुझे लग रहा था चलो एक दिन तो मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। तो बस वही सुबह सुबह का था, तो मुझे लगा चलो मैं आप लोगों को भी शेयर करूं, अपना पूजा पाठ का दिखाऊं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शिवलिंग को स्नान करवाई, सब कुछ शिवलिंग को मतलब जल वगैरह सब कुछ दे करके यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। और उसके बाद मैं सारा कुछ पैक वैक कर चुकी थी और मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो नवरात्र में एक दिन एटलीस्ट मुझे यहाँ पे टाइम मिला है पूजा करने का। तो नवरात्र में ये देखो हम लोग इस तरह का वहाँ पे अगरबत्ती लेते हैं, तो शायद इसे गुगुल का हम लोग बोलते हैं, गुगुल का अगरबत्ती। तो ये दुर्गा माँ को बहुत ही पसंद होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए ये अगरबत्ती मैं लेकर के आई थी। और माला वगैरह तो मैं नहीं ख़रीद पाई थी क्योंकि सुबह सुबह मुझे उतना टाइम भी नहीं मिला था और मैं फ्लावर्स ऑलरेडी हमारे छत पे काफ़ी ढेर सारा फ्लावर्स हो चुका था, तो इसलिए मैं फ़्लावर्स तो नहीं ख़रीदी थी, जो घर में ही फूल था ना। और माता रानी को अपराजिता का फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो लकली उस दिन बहुत ही ज़्यादा अपराजिता का फूल भी आया था। और उसके बाद मेरा पूजा पाठ सब कुछ यहाँ पे देखो कंप्लीट कर चुकी हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैं यहाँ पे भोग लगा रही हूँ। और ऐसे मैं नवरात्र का फर्स्ट डे की थी क्योंकि हमारा फास्ट भी था। नवरात्र का पूरा नवरात्र तो मैं फास्ट में नहीं थी, बट हाँ फर्स्ट डे और अष्टमी को मैं फास्ट रखती हूँ। तो आज फर्स्ट डे था नवरात्र का और यहाँ पे मैं पूजा पाठ सब कुछ करके मैं आपको दिखा रही हूँ अपना टेम्पल, और काफ़ी प्यारे से लग रहे हैं ना सारे भगवान। और फिर उसके बाद मैं चली नाश्ता बनाने। और मैं आपको बता चुकी थी कि मैं तो फास्ट में हूँ, तो यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए बनाई थी सब्ज़ी और रोटी। और ये देखो इस साइड पे हमारा सामान वगैरह सब कुछ पैक हो रहा था ना, तो सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा था। और मैं आने वाले दिन ही ना डी मार्ट गई थी, तो डी मार्ट से भी कुछ कुछ हमें लेना था ट्रेन पे खाने के लिए, या कुछ कुछ और जो भी सामान था ना वो सब ख़रीदना था। तो बस वही ख़रीद उरीद करके आ रही थी। और फिर मैं एटीएम गई पैसे कुछ निकालने के लिए, क्योंकि घर आना होता है तो कुछ तो कैश चाहिए ना, क्योंकि ट्रेन पे कैसे होता है ना, ट्रेन पे गूगल पे वगैरह नहीं चलता। तो उसके लिए तो हमें चाहिए ना कि नहीं, कुछ कैश हाथ में होना चाहिए। और पता नहीं मतलब हमारी ट्रेन रात के 11:30 बजे थी, बट ट्रेन हमारी लेट होते होते 7:30 बजे सुबह का टाइमिंग दिखाना स्टार्ट हो गया। हमें ऑनलाइन पहले ही मैसेज आ चुका था कि आपकी ट्रेन जो है 7 साढ़े 7 बजे आएगी, ट्रेन लेट हो गई है। तो फिर हम लोग रात को फ्री होके मैं सो गई। फिर मैं यहाँ पे सुबह 3 बजे ही उठी और उठने के बाद जो भी था खाना वगैरह बनाने के लिए स्टार्ट कर दी थी कि चलो ठीक है जो भी अपना बनाना है तो मैं बना लेती हूँ। क्योंकि नहीं सॉरी, ये शायद मैं बाद में इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये जो है ना ये रात का क्लिप है। ये रात को मैं ना हस्बैंड के लिए खाना बना रही थी क्योंकि मेरी जो ट्रेन थी रात के 11:30 बजे थी, बट वो मुझे ऑलरेडी शाम को ही मैसेज आ गया था। जब मैं एटीएम गई थी तभी मैसेज आ गया था कि आपकी जो ट्रेन है वो लेट हो गई है। तो इसलिए ना मैं आराम से थी कि कोई बात नहीं। और यहाँ पे रात को मैं खाने के लिए काफ़ी कुछ हस्बैंड के लिए बना रही थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ना, उस दिन मेरा फास्ट था और नेक्स्ट डे मुझे निकलना था। तो मुझे लग रहा था नेक्स्ट डे से तो उन्हें खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा था चलो जो भी चीज़ उन्हें पसंद है तो मैं जाते टाइम तक ये सब कुछ बना कर उन्हें खिला दूँ। तो बस वही रात को मैं उनके लिए 2 तरह का सब्ज़ी, भुजिया और रोटी वगैरह ये सब बनाई थी। हाँ, क्योंकि मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। तो मैं आपको जैसा कि बता रही थी कि मैं सुबह 3 बजे उठी और उठने के बाद ये सारा कुछ मैं बनाई कर पैक करके लेकर आ रही थी ट्रेन में खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे सत्तू पराठा बनाई थी, पूड़ी बनाई थी और थोड़ा सा राइस भी बनाई, और हाँ शायद राइस और आलू का भुजिया बनाई थी। हाँ, क्योंकि जो हमारी जर्नी है ना वो 47 आवर की जर्नी होती है बाई ट्रेन। तो होता है ना, मैं एक दिन का पूरा दिन का ऐसे खाना पैक कर रही थी क्योंकि मुझे लगा चलो मैं 7:30 बजे बैठ जाऊंगी तो ऐसे एक दिन का तो हो जाएगा ना, कि मतलब सुबह नाश्ते का हो गया, दोपहर का हो गया, रात का खाना हो गया। तो इसलिए मैं तीनों टाइम का ऐसे बना रही थी। और यहाँ पे मतलब मेरी कैब जो थी ना वो आ चुकी थी, तो मेरे हस्बैंड सारा लगेज लेकर के वो आए नीचे। और मतलब थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था
अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं अकेले आ रही थी घर ना, तो खुद को भी, दोनों को अच्छे नहीं, मतलब अच्छा नहीं फील हो रहा था। तो बट फिर भी, और यहाँ पे मतलब मूड तो थोड़ा सा ऑफ था, बट क्या कर सकते हैं। और ये 3:40 पे हम लोग घर से निकले, और देख सकते हो बाहर का व्यू। और फिर हमारे घर से ना स्टेशन का डिस्टेंस जो है अप्रॉक्स 2 आवर्स लग जाता है। तो मतलब बाई लक रात को वहाँ पे बहुत ही कम ट्रैफिक था, तो हम लोग काफ़ी अच्छे टाइम पे पहुँच गए। और ये रहा वहाँ का रेलवे स्टेशन। तो ये देखो, मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई थी, और अभी भी मतलब 7:30 बजे था ना ट्रेन। तो हमें जो था कैब वाला, मुझे लगता है कि वो 5:50 पे हमें ड्रॉप कर चुका था। और फिर मैं स्टेशन पे आपको दिखा रही हूँ, ये देखो सुबह सुबह का ये व्यू था। क्योंकि कैसे होता है ना, रात को जब रात को तो ट्रेन होता है तो फिर भी लोग शाम में निकल जाते हैं, जब सुबह का ट्रेन होता है ना तो आप रात को भी नहीं सो पाओगे। और ट्रेन में ट्रस्ट में इतना भीड़, ऐसा लग रहा था सारे लोग अभी घर जाने वाले हैं। क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पे कैसे होता है ना कि सारे लोग को घर जाना होता है, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, काफ़ी ज़्यादा। और पता नहीं, मैं तो इस ट्रेन से फर्स्ट बार आ रही थी घर, तो मुझे आइडिया नहीं था कि ट्रेन में इतना ज़्यादा भीड़ होता है। या फिर ट्रेन से आई हूँ मैं घर, बट हाँ, फेस्टिवल में इस तरीके का भीड़ मैं बेंगलोर जैसी जगह पे फ़र्स्ट टाइम देखी हूँ। क्योंकि मैं तो जहाँ जहाँ मेरा होम टाउन है ना, वहाँ पे मैं देखती हूँ, हाँ वहाँ पे रहता है रेलवे स्टेशन पे। बट इस रेलवे स्टेशन पे सारे लोग बिहार वाले थे, सारे लोग। शायद हमारा फेस्टिवल था, इसके वजह से भी हो सकता है कि सारे लोग घर जाने के लिए भी आए थे। बट कोई नहीं, हमारा टिकट कंफर्म था, तो हमें तो अंदर से लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं, हमारा टिकट ऑलरेडी है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर मैं ट्रेन में, जैसे ही ट्रेन वहाँ से चलना स्टार्ट हुई थी ना, थोड़ी देर के बाद हम लोग सारे लोग खाना वगैरह खा करके सोने के लिए आ गए थे। क्योंकि होता है ना, अब खाना पीना हो गया, ट्रेन में कितने देर बैठेंगे, तो लगा चलो थोड़ी देर सो जाते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। क्योंकि रात को भी नींद ना कंप्लीट नहीं हो पाया था। और ये देखो, सोकर उठने के बाद अभी 2 बज चुका है, तो मतलब हमारा नींद भी काफ़ी अच्छा उसमें, मतलब नींद भी पूरा हो गया, और अच्छा भी लगता है कि चलो नींद हमारा कंप्लीट हो गया। और ये देखो, ये आया नागपुर जंक्शन। और ट्रेन हमारी जो थी ना 24 घंटे लेट हो चुकी थी, 24 घंटे। मतलब इतना पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था। हम लोग तो ट्रेन के अंदर थे, फिर हमारा टाइम पास करने के लिए मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट की, सारे लोगों को मैं खुद भी लगाई। और ये देखो, ये बच्चा कितना सब, मतलब इस बच्चे लोगों को कैसे होता है ना, इसे लग रहा था कि चलो मैं तो घूम रहा हूँ, मैं घर में नहीं हूँ। तो इसे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि मतलब मैं घर में नहीं हूँ। और बच्चे लोगों को अच्छा लगता है ना कि चलो इस तरीके से बाहर है। और ये देखो, पूरा मस्ती के मूड में है ये। और उसके बाद इसे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि कैमरे में खुद को देख रहा है। और फिर शाम का ये टाइम स्टार्ट हो गया, शाम में ये हमारा स्नैक्स टाइम चल रहा था। क्योंकि कैसे होता था, ट्रेन बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि 24 घंटे ट्रेन मैटर करता है, इतना ज़्यादा ट्रेन लेट हो जाता है ना तो आप बोर फील करने लगोगे। और ऑलरेडी जो हमारा जर्नी है वो 3 दिन का जर्नी है। तो फिर मैं बेंगलोर से आई, और फिर मैं पंडित दीनदयाल स्टेशन पे आई, और वहाँ से अपना ट्रेन चेंज की। आपको मेरा बैकग्राउंड वगैरह देख करके लग रहा होगा। फिर मैं, क्योंकि ट्रेन हमारी बहुत ज़्यादा लेट थी, तो मैं दूसरे ट्रेन में आ गई थी। और वहाँ से आकर के फिर मैं दूसरा ट्रेन पकड़ के मैं गया के लिए आई। तो वहाँ से हमें लकली ट्रेन भी दूसरा मिल चुका था। और इसके लिए भी बहुत बहुत मतलब प्रॉब्लम हुआ। जिस ट्रेन से मैं आई थी ना, ये भी ट्रेन ऑलरेडी 24 घंटे लेट चल रही थी। ये 2 दिन पहले की ट्रेन थी। इसके पीछे भी बहुत ही बड़ा सा स्टोरी है, कैसे कैसे करके मैं इस ट्रेन में आई। नहीं तो अगर मैं जिस ट्रेन से जा रही थी वो ट्रेन से अगर घर पहुंचती तो पता चलता कि उस ट्रेन में और मुझे 12 घंटे एक्स्ट्रा लग गए घर पहुंचते पहुंचते। और ये देखो, ये सोन नदी है, बिहार का सबसे बड़ा नदी है। और इसके ऊपर जो पुल बना है ना, वो बहुत ही बड़ा सा ब्रिज है, बहुत ही बड़ा सा। तो अभी बस उसी को मैं क्रॉस कर रही थी। और शाम का व्यू है ये, काफ़ी प्यारा सा लग रहा था, काफ़ी ठंडा ठंडा हवा आ रहा था। और फिर फाइनली 24 घंटे लेट होने के बाद फिर मैं घर पहुंची। और ये देखो, हमारे देवर आए थे स्टेशन पे मुझे रिसीव करने के लिए। और मतलब बहुत सुकून मिलता है ना, जब आप इतना ट्रैवल कर लो और फिर घर आओ, तो बहुत ही अलग लगता है कि बाबा रे, मतलब एटलीस्ट फाइनली मैं पहुंच गई। और वो भी ट्रेन मुझे 7:30 पे मतलब गया स्टेशन पे ड्रॉप की थी। और गया स्टेशन से भी मुझे घर जाने में 1 आवर लग जाता है।
और ये देखो कितना प्यारा सा लग रहा है स्टेशन। तो बस यही था हमारा। और जब मैं स्टेशन से घर आ रही थी ना, तो यहाँ पे मैं आपको बताई ना, हमारे यहाँ भी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है। तो आप ये डेकोरेशन देख सकते हो, सारे जगह पे इस तरीके का डेकोरेशन था, क्योंकि अभी नवरात्र भी है, उसके बाद अभी कुछ दिन के बाद दिवाली भी आने वाला है। तो अभी तो पूरा फेस्टिवल का ही सीज़न चलने वाला है। तो रास्ते में, रोड पे, घर में सारे लोग लाइट से पूरा सजा कर रखे थे अपना अपना घर, और काफ़ी प्यारा व्यू लग रहा था। तो मुझे लगा चलो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था हमें, बहुत रिलैक्स लग रहा था कि चलो अब 1 घंटे में एटलीस्ट मैं घर पे आज जाकर आराम से सोऊंगी। क्योंकि हमारा जो था ना, 3 दिन हमारा ट्रेन में चला गया था, तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा था काफ़ी। जब आप खड़े भी रहोगे ना ट्रेन में 3 दिन जर्नी करने के बाद, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी भी ट्रेन में ही झूम रहे हो आप। क्योंकि कैसे होता है ना, ट्रेन में कैसे ट्रेन हिलती डुलती सी चलती है ना, तो आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा कि मैं अभी खड़ी हूँ तो भी आपको लगेगा आप ट्रेन में ही चल रहे हो। और ये रहा हमारे गांव का मतलब यूनिवर्सिटी है, मतलब गांव का क्या, मतलब हमारे गांव में ये यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। और फाइनली मैं 8 बजे घर जाने के रास्ते में हूँ। और फिर मैं फाइनली घर पहुँच गई। और ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, जब मैं सुबह नहा करके रेडी हो गई। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।